नमस्कार, मैं हूं अक्षय विधवा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम में हमारी आज की खास पेशकश जेटली की अग्नि परीक्षा। डीडीसीए में हुए भ्रष्टाचार को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद के बाद अब बीजेपी के एक और नेता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं शत्रुघ्न सिन्हा। बिहारी बाबू ने इशारों में जेटली पर न सिर्फ हमला बोला बल्कि इस पूरे मामले को उठाने वाले कीर्ति आजाद को अपना हीरो बताते हुए उनकी पीठ थपथपाई है। अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा भी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि अगर कोई दोस्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मुहिम चलाता है, कोई लड़ाई लड़ता है तो सभी दोस्तों को उसका सहयोग करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने अरुण जेटली को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को आम आदमी पार्टी ने जेटली के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के आरोप के बाद जिस तरह से जेटली ने आप नेताओं पर मानहानि का केस दर्ज कराया, उसके बाद आप और हमलावर हो गई है और माहौल इस कदर बना दिया गया है कि अरुण जेटली के सामने डीडीसीए रूपी एक अग्नि परीक्षा खड़ी कर दी है। जैसे सवाल लगातार उठ रहे थे, अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरुण जेटली यह अग्नि परीक्षा पास कर पाएंगे, अपना इस्तीफा देंगे या फिर वो अपनी ही पार्टी की ढाल की आड़ में इन आरोपों को नकार देंगे। तो चलिए इसकी पड़ताल करेंगे और इस खबर के साथ शुरू करते हैं आज की खास पेशकश जेटली की अग्नि परीक्षा। डीडीसीए मामले को लेकर अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में अब शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी जुड़ गया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कीर्ति आजाद की पीठ थपथपाते हुए इशारों में अरुण जेटली पर हमला बोलते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। डीडीसीए के मुद्दे पर जहां आम आदमी पार्टी खुलकर अरुण जेटली पर हमला बोल रही है, वहीं उनकी मुश्किलें बढ़ाने वालों में बीजेपी के नेताओं की लिस्ट भी अब लंबी होती जा रही है। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद के वीडियो हमले के बाद अब सांसद और बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कीर्ति आजाद की पीठ थपथपाते हुए इशारों में अरुण जेटली पर हमला बोलते हुए उनका इस्तीफा मांग लिया है। इस पूरे मामले को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वित्त मंत्री होते हुए इस मुद्दे से राजनीतिक रूप से लड़ा जाना चाहिए, कानूनी रूप से नहीं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमारे वित्त मंत्री को अडवाणी जी के उदाहरण के तौर पर काम करना चाहिए और खुद को बेदाग साबित करना चाहिए। इतना ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने इस ट्वीट में कीर्ति आजाद को हीरो बताया है। इसको लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा है कि कीर्ति आजाद आज के हीरो हैं। मैं अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि उनका साथ दीजिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी में बढ़ रहे मतभेदों को लेकर भी एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि जिस पार्टी की अपनी अलग पहचान थी, आज वो मतभेदों की पार्टी बन गई है। गौरतलब है कि मंगलवार को डीडीसीए के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के संसदीय दल से कहा कि अरुण जेटली उसी तरह बेदाग निकल कर आएंगे जैसे लाल कृष्ण आडवाणी हवाला मामले में आए थे। इसके बाद से ही चर्चाएं गर्म है कि क्या प्रधानमंत्री ने उन्हें आडवाणी का उदाहरण इस्तीफा देने के लिए दिया है। हवाला में नाम सामने आने के बाद जांच के नतीजे सामने आने तक लाल कृष्ण आडवाणी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उधर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने मंगलवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाला मामले में लाल कृष्ण आडवाणी की मिसाल देते हुए संकेत दिया है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस्तीफा दे देना चाहिए। गौरतलब है कि कीर्ति आजाद ने डीडीसीए में भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। इसमें ये दिखाया गया है कि जिन 14 फर्मों को करोड़ों रुपए के बिलों का भुगतान किया गया है, उनमें से ज्यादातर फर्जी थी। ये फर्जीवाड़ा उस वक्त का है जब अरुण जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष थे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अरुण जेटली का इस्तीफा मांगने वालों में आम आदमी पार्टी भी अब शामिल हो गई है। बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीडीसीए में हुई धांधली को लेकर
न सिर्फ अरुण जेटली के घर के बाहर प्रदर्शन किया, बल्कि इस पूरे मामले को लेकर उनके इस्तीफे की भी मांग की और आधार दिया है कि खुद बीजेपी के नेता कीर्ति आजाद ने यह आरोप लगाए हैं। 50 घंटे तक डीडीसीए मामले में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरे वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार आक्रामक होती जा रही है। बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीडीसीए में हुए घोटाले को लेकर जेटली के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए आप कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले पर अरुण जेटली से इस्तीफा देने की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए जमकर पानी की बौछार की। प्रदर्शन में आप विधायक अलका लांबा, सोमनाथ भारती सहित कई और नेता भी मौजूद रहे। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए अरुण जेटली के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के इस हमले के बाद बीजेपी पूरी तरह से जेटली के साथ खड़ी हुई दिख रही है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी बेवजह इस मामले को तूल देकर सियासत कर रही है। हमें लगता है इस तरह की बकवास मंडली की एक आदत पड़ गई है कि हर दिन बेसुरे और बेहुदा बयान और बेहुसरे और बेहुदा आरोप प्रत्यारोप लगाओ। हमें लगता है कि ऐसे बकवास मंडली का कोई जवाब दिया जाए ये उचित नहीं है। उनको हर दिन एक नया कहानी और एक नया किस्सा लेकर के हंगामा करने दीजिए, रोज बोलने दीजिए। उन्हें जनता ने जनादेश दिया है सुशासन करने के लिए, जनता के हितों में काम करने के लिए। वो काम न करके पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में और पूरे दिल्ली में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, हिट एंड रन कंपनी बनी हुई है। गौरतलब है कि सीबीआई द्वारा दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के घर पर छापा मारने के बाद से आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी ने अरुण जेटली पर डीडीसीए में घोटाले को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इस पूरे मामले को लेकर जेटली से उनका इस्तीफा मांगा है। वहीं अरुण जेटली ने भी इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए आपके 6 नेताओं पर मानहानि का केस दर्ज कराया है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में दिल्ली सचिवालय में हुई सीबीआई की रेड को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि जो रेड 15 दिसंबर को राजेंद्र कुमार के बहाने से की गई थी, वो अरुण जेटली को बचाने के लिए की गई थी। जब से आए सीबीआई वाले मेरे ऑफिस में एक डीडीसीए की फाइल है, उसी को लेके बैठे हैं और कोई फाइल नहीं देख रहे। एक डीडीसीए की फाइल थी, सीक्रेट फाइल मेरे दफ्तर के अंदर, वो लेके बैठे हैं, सुबह से वही पढ़ रहे हैं। तो पता चला कि ये डीडीसीए की उस फाइल की वजह से आए। कुछ दिन पहले चेतन सांघी ने डीडीसीए की इंक्वायरी करी और महाघोटाले निकले उसके अंदर। उसके खिलाफ 2 फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी लोगों ने और अब ये उस डीडीसीए की फाइल की वजह से वहां पे छापा मारने आए थे। आज 8वां दिन है। पिछली 15 तारीख को रेड हुई थी, आज 8वां दिन है, आज 22 तारीख हो गई। 8 दिन के अंदर 6 दिन तक लगातार राजेंद्र कुमार की इंटेरोगेशन की गई है। 50 घंटे से ज्यादा की इंटेरोगेशन हुई, 14 घंटे से ज्यादा रेड चली, 14 ठिकानों पे रेड चली। मैं माननीय प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूं, क्या मिला आपको? इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने तो प्रधानमंत्री मोदी पर भी बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल का कहना है कि केंद्र उन्हें काम नहीं करने दे रही है। लेकिन दोस्तों, 15 दिसंबर को जो हुआ, उसके पहले वो हमारे विधायकों को गिरफ्तार करते रहे, हम चुप रहे। वो कभी हर एलजी के जरिए नल एंड वॉइड करते रहे, हम चुप रहे। हर किस्म की अड़चन लड़ाते रहे, हम चुप रहे। लेकिन 15 दिसंबर को जो उन्होंने किया, तो भारत के इतिहास में एक शर्मनाक दिन, काला दिन। शर्म आनी चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री को जो इस किस्म का उन्होंने हरकत की है। जब मैं सुबह सुबह दफ्तर के लिए निकलने लगा 10 बजे के करीब, तो मेरे पास फोन आया 15 तारीख को कि आपके दफ्तर के अंदर सीबीआई की रेड हो गई। मुझे यकीन नहीं हुआ। रेड करनी थी तो
चारा घोटाले वालों पे करते, कोयला घोटाले वालों पे करते, रेड करनी थी तो 2G वालों पे करते, सारे भूल गए ये लोग। व्यापम वालों पे करते, मेरे पे रेड हो गई है। मेरे पे किस चीज की रेड हो गई थी? मैंने ऐसा क्या कर दिया? और कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं। और अब डीडीसीए में हुई धांधली को लेकर आम आदमी पार्टी ने अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को जेटली के घर के बाहर हुआ प्रदर्शन इसी का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो दरअसल अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, दो बड़े आधार मिल गए इस वक्त। जेटली पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप भ्रष्टाचार में शामिल हैं, आपने घोटाले किया, आप इस्तीफा दे दिए। एक कि बीजेपी के ही सांसद हैं कीर्ति आजाद, जिन्होंने डीडीसीए के मामले को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए हैं, और बीजेपी के केंद्रीय सत्तारूढ़ पार्टी के वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, और उनकी ही पार्टी के नेता का आरोप लगाना। दूसरा, पीएम नरेंद्र मोदी खुद ये बात कह चुके हैं कि अगर जेटली भ्रष्टाचार के आरोपों में शामिल हैं तो वो पहले अपने नेताओं को देखें, यानी कि लालकृष्ण आडवाणी को देखें। उन पर कई आरोप लगाए गए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर अपने आप को बेगुनाह साबित किया, और उसके बाद फिर पार्टी में वही जगह बनाई जो एक वरिष्ठ नेता की होनी चाहिए। तो इस तरीके के आधार हैं आम आदमी पार्टी के इन आरोपों के पीछे और इस्तीफे की मांग के पीछे। थोड़ा पीछे आपको लिए चलते हैं, हम 17 दिसंबर की बात याद दिलाते हैं, जब आम आदमी पार्टी ने डीडीसीए मामले को लेकर कई खुलासे करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली पर कई संगीन आरोप लगाए थे। हालांकि इन आरोपों को तथ्यहीन बताते हुए जेटली ने आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दिया था। लेकिन क्या है आम आदमी पार्टी के आरोप और क्या हैं इन आरोपों पर जेटली के जवाब, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। डीडीसीए में हुए घोटाले को लेकर जो मुश्किलों का सामना वित्त मंत्री अरुण जेटली कर रहे हैं, उसमें उनके ऊपर दोहरा हमला किया जा रहा है। ये हमला उन्हीं की पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोर्चा आम आदमी पार्टी ने खोल रखा है। हालांकि कीर्ति आजाद ने जो खुलासे डीडीसीए को लेकर किए हैं, उसको लेकर कीर्ति आजाद ने सीधे सीधे तौर पर जेटली का नाम नहीं लिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर जेटली पर निशाना साध रही है। आपका आरोप है कि जब जेटली डीडीसीए में प्रेसिडेंट थे तो वहां बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ था। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 17 दिसंबर को फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली पर डीडीसीए में घोटाले के कई संगीन आरोप लगाए थे। हालांकि इन आरोप को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सिरे से खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने जेटली को लेकर कई आरोप लगाए हैं, जिसका जवाब जेटली ने अपने अंदाज में दिया है। आइए एक नजर डालते हैं क्या हैं आपके आरोप और क्या है जेटली का जवाब। आपका आरोप, स्टेडियम के 10 कॉर्पोरेट बॉक्स निजी कंपनियों को क्यों बेचे गए? जेटली का जवाब, कॉर्पोरेट बॉक्स को बेचकर 35 करोड़ रुपए का फंड जुटाया। आरोप, डीडीसीए की बैलेंस शीट में खामियां हैं, रजिस्टर मेंटेन नहीं किए गए। जवाब, कुछ गड़बड़ी नहीं, आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। आरोप, एक काम के लिए अलग अलग कंपनियों को भुगतान क्यों किया गया? जवाब, तत्कालीन अध्यक्ष को सस्पेंड किया और मामला कोर्ट में है। आरोप, कोषाध्यक्ष रविंद्र मनचंदा से जेटली के क्या रिश्ते हैं? जवाब, दिल्ली सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आरोप, अंडर 19 टीम में बड़ी उम्र के खिलाड़ियों को शामिल किया गया। जवाब, आरोप तथ्यहीन है, जांच में कुछ साबित नहीं हुआ। आरोप, स्टेडियम की लागत 24 करोड़ से 114 करोड़ कैसे हो गई? जवाब, स्टेडियम की क्षमता 26,000 थी, इसे बढ़ाने के लिए तोड़कर दोबारा बनाया गया। आरोप, 114 करोड़ में से 57 करोड़ का भुगतान फर्जी कंपनियों को हुआ। जवाब, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ने जांच की थी, जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। आरोप, बोगस कंपनियों को निर्माण से संबंधित टेंडर दिए गए। जवाब, ये मामला अदालत में विचाराधीन है। गौरतलब है कि डीडीसीए में हुए भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार अरुण जेटली पर हमले कर रही है, लेकिन जेटली ने भी इन हमलों का जवाब अपने अंदाज में दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी, आपने आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला देखा, आपने आरोपों पर सफाई भी देखी। आपके आम आदमी पार्टी के आरोप थे और उस पर अरुण जेटली के जवाब। बड़ा मुश्किल हो जाता है ये तोलना, ये देखना, ये समझना कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। आरोप अपनी जगह सही है क्योंकि वो सबूतों के साथ लगाए गए, खंगाला गया है इन आरोपों को, लेकिन जवाब भी अपनी जगह बिल्कुल सटीक बैठते हैं। एक ब्रेक का यहां पर वक्त है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि ये जो लड़ाई है ये क्रिकेट से निकलकर अब हॉकी के ग्राउंड तक पहुंच गई है। कैसे? एक ब्रेक के बाद।